हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग गाइस। तो बात करते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। आज के दिन हमने निफ्टी में गाइस 3 ट्रेड लिए हैं और तीनों में प्रॉफिट हुआ है, और बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड लिए, उन दोनों में प्रॉफिट हुआ है। रीजन सिर्फ एक, उसके पीछे का हम सारी चीजें इस पर डिस्कस करेंगे, क्या रीजन था। और हमने जो गाइस हम जो सेटअप यूज कर रहे हैं, हम कभी सेटअप चेंज नहीं करते। पिवोट, सीपीआर और 20 मूविंग एवरेज जो हम यूज कर रहे हैं गाइस, हमेशा से उसी लॉजिक और सेटअप के आधार पे ही मैं वीडियो बनाता हूं, और उसी से हम ट्रेड करते हैं। हम अपने सेटअप चेंज नहीं करते हैं गाइज। तो गाइज एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, इसका रीजन था 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट। इसका रीजन था 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन। इसका रीजन था 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट। तो गाइज इतना देख के आप भाग मत जाना वीडियो से, क्योंकि इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना भी बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी में भी हमने जो ट्रेड लिए थे, उसके पीछे भी सेम रीजन गाइज दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज मार्केट में जितने सिंपल रखोगे अपने सेटअप्स को, उतने ही ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। गाइज देखिए क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट ऊपर दिया, लेकिन पहली कैंडल ही क्लोज यहाँ हो रही है, तो हम ये नहीं लिया, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क रिवार्ड अपने फेवरेबल नहीं है। यहाँ देखिए बिल्कुल पास से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, हमने लपेट दिया, ये लीजिए। और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मार्केट के 20 मूविंग एवरेज ने ऊपर की तरफ, रीटेस्ट हुआ, हमने लपेट दिया यहाँ तक, बस काम खत्म। तो गाइज 2 ट्रेड बैंक निफ्टी में, 1 ट्रेड निफ्टी में। उसके पीछे की और रीजन जो है वो भी बात करते हैं मार्केट में आज के दिन हम क्या किए थे। जब तक मार्केट धीरे धीरे चल रहा था, हमने चलने दिया इसको। आ जाते हैं, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन जो गाइज है, इसको बड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट आज काफी दिनों से यहाँ एक, दो और यहाँ तीन, चार और पांचवा और छठा दिन आज टेस्ट कर रहा है, मतलब छठवें टाइम आज टेस्ट कर रहा है। अभी गाइज देखिए मार्केट ओपन होता है अपने सीपीआर का जो रेंज है उसके पास में, सीपीआर से सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही मार्केट ने सीपीआर का सपोर्ट से ऊपर, जब सीपीआर के ऊपर जब क्लोजिंग दिया, उसके अलावा जब ये कैंडल आज के दिन का जो पहली कैंडल का हाई था उसको भी ब्रेकआउट किया, तो हमने एंट्री यहाँ था एसएल ये अपने सीपीआर के जस्ट अबव, और फर्स्ट टारगेट ये, और सेकंड टारगेट हमने यहाँ पीवोट तक रखा था, लेकिन मार्केट गाइस यहाँ फंस गया। तो अपन ने, मैंने यहाँ रिटेस्ट का भी वेट किया था, अगर ये रिटेस्ट से ऊपर की तरफ निकल जाता तो मार्केट अच्छी रैली दिखा देता, लेकिन रिटेस्ट करके नहीं निकला ऊपर, तो हमने वहीं अपना प्रॉफिट पहली ट्रेड में बुक कर लिया। इसके पीछे का एक रीजन और भी है गाइस। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये देखिए कल के दिन का ये जो एक लेवल है, यहाँ से मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस फेस किया है। आ जाते हैं, थोड़ी देर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ तक हमें नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो गाइस जब तक मार्केट कंफर्म खुद नहीं बता देता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तब तक हमें कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे सोचने या नहीं सोचने से मार्केट कुछ नहीं करने वाला है। तो मार्केट जो दिखाएगा हमें उधर ही जाना है। तो क्या किया हमने, वेट किया भाई, वेट करते रहो करते रहो। मार्केट काफी देर तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर चल रहा था। जैसे ही मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन इस कैंडल ने कर दिया, तो मैं डायरेक्टली इस कैंडल में नहीं घुसा। क्यों नहीं घुसा? क्योंकि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 18,217 का, अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता था। ये जो कल के दिन का आई था, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता था। तो मैंने एंट्री कहाँ किया, जब इस दोनों लेवल्स को ही जब मार्केट ने तोड़ दिया, अपना एंट्री यहाँ था, एसएल प्रीवियस कैंडल के हाई था, और फर्स्ट टारगेट ही ये रख दिया अपना सीपीआर का लेवल। क्योंकि बीच में देखिए मार्केट के अंदर स्पेस फुल दिया हुआ है, कुछ भी बीच में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। मार्केट ने पूरा टारगेट हमें अचीव करा दिया। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, वापस से मार्केट ने जो कहानी ऊपर दोहराई थी, ऊपर दोहराई थी नीचे आने के लिए, वही कहानी नीचे दोहराई है ऊपर जाने के लिए। समझ रहे हो गाइस? मार्केट ऊपर गया, ऊपर काफी टाइम कंसोलिडेट किया और फिर नीचे आ गया। यहाँ अभी नीचे आया तो मार्केट ने कंसोलिडेट किया और ऊपर चला गया। यहाँ पे लोगों का, जो लोग यहाँ बैठे थे उन सबका एसएल इसने ले लिया। अभी जो लोग यहाँ बैठेंगे या फिर यहाँ से जो बैठते हुए आ रहे थे पुट साइड में, उन सबका एसएल ये ले लिया। काम खत्म, मार्केट खत्म, आज का दिन खत्म। तो गाइज यहाँ पे हमने कैसे ट्रेड लिया, सीपीआर का रेंज, बस अपना गाइज सीपीआर का रेंज, सीपीआर का रेंज यहाँ से शुरू, सीपीआर पे खत्म, सीपीआर से शुरू, पिवोट पे खत्म। इतना ही कहानी, ज्यादा लॉजिक दिमाग सोचना लगाना ही नहीं गाइज। जिसके पास मार्केट में, जिसके पास दिमाग नहीं है ना, वही कमाता है। मेरा तो यही मानना है गाइज, जो आलसी आदमी है वो मार्केट में टिक सकता है, अग्रेसिव आदमी मार्केट में नहीं टिक सकता। आलसी आदमी है वो यहाँ बैठा रहेगा, लेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं। अब जब आलस से बोर ही हो गया, वो बोलेगा अब ले लेता हूँ, और यहाँ पे ले लिया और प्रॉफिट। यहाँ पे बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, जब उसको दिखा कि 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो चुका है ऊपर की तरफ, सीपीआर का है लेवल है, इसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने दे दिया है, ये कैंडल ऊपर की तरफ गई है, अगली कैंडल रेड बनी है, उसके अगली कैंडल ने विक के साथ में रीटेस्ट इस लेवल को कर दिया है।
और 20 मूविंग एवरेज को इसी लेवल ने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ किया। एंट्री यहाँ एसएल पिवोट का सपोर्ट एंड सेकंड अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ तक अचीव हो गया गाइस। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। सेम रीजन गाइस, कोई लॉजिक दूसरा नहीं, कोई लॉजिक दूसरा नहीं। मार्केट ने सीपीआर का लेवल के पास से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया। कल का दिन हाई जो है येलो डॉटेड लाइन मार्केट पिवोट के पास में भी जब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया, तो गाइस मार्केट जब सुबह से इतना रैली करते हुए आ रहा है तो आप क्या चाहते हैं, ये पिवोट भी तोड़ दे? नहीं ना। तो गाइस मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, काफी जनता यहाँ पर घुसी। लोगों ने देखा कि आज का दिन का भी, ये कल के दिन का भी हाई तोड़ दिया है, पिवोट का भी तोड़ दिया है, सब कुछ हो गया है। उसी टाइम मार्केट ने उनका एसएल लेने के लिए मार्केट नीचे आया और यहाँ पे एक आप हेड एंड शोल्डर टाइप का भी पैटर्न देख सकते हैं। और इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ, 20 मूविंग एवरेज, ये देखिए 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन ऊपर की तरफ हुआ, सॉरी नीचे की तरफ हुआ। और सीपीआर का ये जो पिवोट है इसका रेजिस्टेंस ऊपर से कंटिन्यू ले रहा था, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और जब यहाँ से एंट्री था, ये एसएल था, फर्स्ट टारगेट सीपीआर का लेवल पे ही मार्केट अड़ा। हमने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं गाइस इस चार्ट पे? ओनली इस ट्रेंड लाइन के अलावा और एक इस ट्रेंड लाइन के अलावा हमने चार्ट पे कुछ भी ड्रॉ किया है क्या गाइस? अगर ड्रॉ करते तो ज्यादा कंफ्यूजन था, ड्रॉ नहीं किया तो कंफ्यूजन नहीं है कि ये लेवल वो लेवल, कुछ नहीं। मार्केट ने सीपीआर से उठता है, पिवोट तक जाता है, पिवोट से गिरता है, सीपीआर तक आता है। और ये ट्रेंड लाइन जो बनाई है बिल्कुल लॉजिकल ट्रेंड लाइन है, 1 2 3 4 5 टाइम टेस्टेड ट्रेंड लाइन है गाइज। अगर गाइज ये कल के लिए भी वैलिड हो सकती है, अगर मार्केट कल के दिन यहाँ आए, फिर यहाँ तक आए, वहां से वापस मार्केट को ऊपर की तरफ बाउंस बैक मिल सकता है इस लेवल से। लेकिन गाइज ऑलरेडी 5 से 6 टाइम ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो चुकी है। तो गाइज ये लेवल अगर आगे तक बढ़ जाएगा, ट्रेंड लाइन यहाँ तक मिल जाएगी, तो मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकडाउन भी कर सकता है, तो अच्छी गिरावट का भी देखने को मिल सकता है। तो गाइज हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए हैं। यहाँ पे देखिए ये लेवल हमने बता दिया, यहाँ पे क्या साइकोलॉजी हमारी रही थी। मार्केट वापस से सीपीआर का लेवल से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, ट्रेंड लाइन के साथ में रीटेस्ट किया है वापस से मार्केट ने, फिर ऊपर की तरफ गया है, वापस इसी पिवोट तक या फिर आज के दिन का ही जो आई था वहां तक मार्केट गया। हमने प्रॉफिट बुकिंग यहीं पे अपना कर लिया, ज्यादा लालच करने का नहीं मार्केट में गाइज। तो गाइज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को और प्यार बनाइए रखिए गाइज। थैंक यू गाइज।